मधुसूदन जी वहीं रुक गए। 10-12 दिन बाद नियत तिथि में शास्त्रार्थ के लिए बैठे। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष। तो ब्रज के प्रेमी महात्माओं ने कहा अपने ब्रह्म का निरूपण करिए, अच्छा लगेगा तो हम लोग मान लेंगे। तो जो व्यक्ति ब्रह्म को निर्गुण सिद्ध कर चुका हो, अब वो आंख बंद करके निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुख से जो श्लोक फूटा वो ये था कि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अब निर्गुण का मानने वाला कह रहा है कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो ब्रज के महात्मा हंसने लगे और कहा इसी को तो हम भी मानते हैं, तो फिर विवाद कैसा। तब मधुसूदन जी हड़बड़ाए, कहा मैंने क्या कह दिया, मुझे तो निर्गुण का वर्णन करना था, ये श्लोक कैसे मेरे मुंह से निकल गया। तो कहा ये गलती से निकल गया, ये श्लोक उसी समय उन्होंने रचा, खुद ही उनके भीतर से ये श्लोक फूटा। ये श्लोक अद्वैत सिद्धि नाम के ग्रंथ में है। पहले लगता था कि भागवत का होगा, पूरे भागवत जी को खोज डाले, नहीं मिला, तो लगा कि गर्ग संहिता का होगा, उसको भी खोज डाले, फिर विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, बहुत को खोजे, ये श्लोक कहीं नहीं मिला, कहाँ का है, खोजते रहे। तो बाद में चौखंबा बनारस से ग्रंथ मंगाया अद्वैत सिद्धि, तब जाके पता चला कि ये तो अद्वैत सिद्धि का है, और जिसमें ब्रह्म को निर्गुण सिद्ध किया गया है उसी में वंशी विभूषित करा मिला। तो ब्रज के महात्मा हंसने लगे, का एक मौका और देते हैं, चलो। दोबारा मधुसूदन जी ने आचमन किया, प्राणायाम किया और थोड़े सजग हो गए, सावधान हो गए, दोबारा गलती मत हो। और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना चाह रहे थे, दूसरी बार भी यही श्लोक मुंह से निकला, वंशी विभूषित करा। तो लजा गए और फिर समझ गए कि जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। मैं व्यर्थ ही फेर में पड़ा हुआ था। तो जिस ग्रंथ में उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण सिद्ध किया, उसी ग्रंथ के उपसंहार के रूप में, अंतिम श्लोक के रूप में वंशी विभूषित करान को लिख दिया, शीर्षासन कर लिया, पूरा अपने सिद्धांत के उलट हो गए। ये ब्रज की धूल का प्रभाव है। तो बसे बनराज बसीलो, ये चौथी सीढ़ी है। अब वृंदावन पहुंच गए, वहां रहने लगे, प्रेमी महात्माओं का संग हुआ, तो 5वीं सीढ़ी में पहुंच जाएंगे अपने आप। और वो है पांचे भूले देह सुधि, देहाभिमान का छूटना। स्त्री या पुरुष होने का जो भाव है ये आसानी से छूटता नहीं है। बहुत भजन कर लो फिर भी जिनको स्त्री शरीर मिला है वो अपने आप को स्त्री ही मानेंगे, और जिनको पुरुष शरीर मिला है वो पुरुष ही मानेंगे। देहाभिमान जल्दी छूटता नहीं है। ये छूटता है वृंदावन में वास करने से, वहां के महात्माओं का संग करने से। तो पांचे भूले देह सुधि, ये 5वीं सीढ़ी है। देहाभिमान जब मिट जाए तब छठे भावना रास की, तब परमात्मा से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा हमारे भीतर जन्म लेती है, और ऐसा लगता है कि अब अगर भगवान नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, उनके बिना नहीं रह पाएंगे। अब एक एक सांस लेना भारी हो जाए, विरह में ऐसी दशा हो जाए, इसी को छठी भावना कहते हैं। ये आसानी से प्राप्त नहीं होती। तो छठे भावना रास की, अब जब छठी भावना लग जाए तो साते पावें रास रस श्री स्वामी हरिदास की। तब 7वें क्रम में भगवान जी कृपा करके आते हैं और उस भक्त का हाथ पकड़ करके उसे रास मंडल में ले जाते हैं। ये साते पावें रास रस और श्री स्वामी हरिदास की। तो 7वीं सीढ़ी में चढ़ेंगे साधना के, तब जाके रास में प्रवेश मिलता है। गोपियां बहुत प्रकार की हैं, बहुत से भेद हैं गोपियों के, लेकिन मुख्य रूप से 2 भेद किए गए हैं, साधन सिद्धा और स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा गोपियों को रास में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ती, उनको सीधे प्रवेश मिलता है। लेकिन साधन सिद्धा गोपियों को परीक्षा देनी पड़ती है। ये गोपियां
5वीं सीढ़ी में आकर अटक गई थी। 5 भूले देह सूढ़ी, देहाभिमान छूट नहीं रहा था। अब बिना देहाभिमान छूटे उनको रास में ले जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, वो काम पीड़ित हो जाती है, तो उनका देहाभिमान मिटाना जरूरी था। इसलिए भगवान जी ने चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला रास में प्रवेश के लिए परीक्षा है, इसलिए चीरहरण आवश्यक था। भगवान जी ने कोई अधर्म नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई ऐसे ही अवस्था चुराने नहीं चले गए। और उस समय भगवान की अवस्था थी 7 वर्ष की, अब गोपियों की 4, 5, 6 वर्ष की। नंद ब्रज कुमारिका छोटी छोटी गोपियां थी। अवस्था में भी कोई दोष नहीं था, और अवस्था में बड़े भी होते तो भी कृष्ण जी ब्रह्म हैं, और गोपियां वहां पर जीव के रूप में है, आत्मा के रूप में है। देह में दृष्टि न भगवान की है न गोपियों की है, इसलिए भी कोई दोष नहीं था। फिर भी अवस्था में भी कोई दोष नहीं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं। तो हेमंते इधर ध्यान रखता है। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में, माने अगहन में, अगहन महीने में गोपियों ने यमुना में स्नान किया पूरे 1 माह तक, सूर्योदय से पूर्व। और स्नान करने के पश्चात रेत से माता कात्यायनी की मूर्ति बनाती थी, प्रतिमा बनाती वही नदी में, और पूजा करती, और पूजा करके उनसे प्रार्थना करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिम यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माता कात्यायनी से वर मांगती थी कि भगवान कृष्ण नंद बाबा का पुत्र हमारे पति हो जाएं। तो स्वयं ही भगवान को पति रूप में पाना चाहते हैं। अब भगवान को कोई पिता मानकर भजे, कोई पुत्र मानकर भजे, कोई मित्र मानकर भजे। आरती के बाद तो सब लोग कहते हैं, भले दिखावे के लिए सही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हृदय से कहते हैं। जिस दिन हृदय से कहेंगे फिर और कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार का कहना पर्याप्त। एक श्लोक और बोलते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम। भगवान के सामने हम सब स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो मूर्तिमान पापी हूं, पाप ही पाप हूं। और हम भले कह लें, कोई दूसरा हमको कह दे तुम तो बड़े पापी हो, तो झगड़ा हो जाएगा। हम भले कह लें भगवान को कि पापो हम, मैं तो पाप हूं, मूर्तिमान पाप हूं, बहुत पाप कर्मा हम, पाप ही पाप मैंने किए हैं। लेकिन कोई दूसरा कह दे कि तुम पापी हो तो झगड़ा हो जाए। मथुरा में रंगनाथ मंदिर में महंत थे रंगाचार्य जी। महंत थे, त्यागी थे, विरक्त थे, लेकिन लीला बड़ी विचित्र थी। 25-50 तोला सोना हमेशा पहने रहते थे। आश्रम में सोने की कमी नहीं थी, और भजन मंडली आती थी, खूब भजन होता था। अब किसी मंडली के भजन पर रीझ जाएं, किसी गायक पर रीझ जाएं, तो कितने तोला कहे नहीं दिखते थे। जो भी पहने हो आभूषण उतार के न्यौछावर कर देते थे। तो लोग भगवान को रिझाने कम, महंत जी को रिझाने ज्यादा जाते थे उनके मंदिर में, मंडली में, कि महंत जी रिझ जाए तो 10-20 तोला ऐसे ही मिल जाए उपहार के रूप में। तो महंत जी भी बहुत समझदार थे, जान जाते कि ये मुझको रिझा रहा है तो एक फूटी कौड़ी नहीं देते थे। भगवान के लिए गा रहा है ईमानदारी से, तभी उनको कुछ देते थे। एक बार केशव कवि जी, साहित्य में उनका बहुत पढ़े हैं आप लोग, केशव कवि जी वहां पहुंचे वृंदावन में, बहुत निर्धन थे। तो विचार आया कि महंत जी से कुछ दान मिल जाए। तो 1 सप्ताह हो गया वहां जाकर के महंत जी की प्रशंसा में सुंदर सुंदर गीत लिख के सुनाने लगे। लेकिन महंत जी ने 1 रुपया भी नहीं दिया उनको। 7 दिन हो गया। तो झल्लाए हुए थे ये कवि।
झूठी प्रशंसा सुन के आ गया, ये तो महाकृपण है, कंजूस है, 1 रुपया नहीं दिया, 7 दिन हो गए प्रशंसा करवाते। 7वें दिन एक पर्व था, तो भगवान जी को गर्भगृह से बाहर लाया गया। वृंदावन के बहुत से मंदिरों में मूर्ति को, प्रतिमा को, विग्रह को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और दर्शन करा के फिर जैसे सावन के शुक्ल पक्ष के तीज में बिहारी जी बाहर आते हैं गर्भगृह के, ऐसे ही बहुत से मंदिरों में होता है। तो रंगनाथ मंदिर में मूर्ति को जब बाहर लाया गया भगवान जी को, तो देखो वहां के महंत भी गर्भगृह में नहीं गए, नियत पुजारी ही गए, पूजा की और भगवान जी को लेकर गर्भगृह से बाहर आए। तो हजारों की भीड़ थी बाहर। वहीं केशव कवि भी खड़े हैं, महंत जी भी खड़े हैं। भगवान जी जब बाहर आए तो महंत जी ने साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके महंत जी यही श्लोक कहते हैं जो हम लोग कहते हैं, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर। तो बगल में खड़े हुए केशव जी क्या कहते हैं, हजारों लोग हैं ना, कह रहे हाँ प्रभु, ये जो भी कह रहा है सब 16 आना सच है। ये कह रहा है कि मैं पापो हम पाप कर्मा हम, बिल्कुल 16 आने सच है, ये महापापी है। बाकी लोग नाराज हो गए कि हमारे महंत जी को ये पापी कह रहा है, लेकिन महंत जी नाराज नहीं हुए, फूट फूट के रोने लग गए, भगवान के चरणों में लेटे हुए या फूट फूट के रोने लगे। तो दूसरे लोगों को लगा पापी कह दिया इसलिए दुखी हो गए, रो रहे हैं, लेकिन नहीं, महंत जी तो अलग भाव था उनका, रो रहे थे और थोड़े सामान्य हुए। तो भगवान जी सही कह रहे हैं, प्रभु कई साल से कह रहा हूं कि पापी हूं पापी हूं पापी हूं, लेकिन आप हैं कि मानते नहीं हैं। आज इतना बड़ा विद्वान कवि सिफारिश कर रहा है मेरे तरफ से, तो इनकी बात तो मान लो। ये भी सिफारिश कर रहे हैं इतने बड़े विद्वान कवि, तो मुझको पापी के रूप में स्वीकार कर लो। तो ये स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। बड़े बड़े महात्मा दैन्य भाव से, जो जिनमें रक्ति मात्र भी विकार नहीं होता, आदि शंकराचार्य, वे अपने बारे में क्या कहते हैं, कुकर्मी, कुबुद्धि, कुदृष्टि, कुवाक्य प्रबंध। और सूरदास जी का पद देखें, चाहे तुलसीदास जी का पद देखें, स्केल भर दे। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो क्या वो कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं? लेकिन भगवान से निवेदन है, ये हम सबको करना चाहिए। और जो भक्त कवि होते हैं, वो जो भी भाव अपने पदों में व्यक्त करते हैं, वो हम सबका भाव होता है। हमारे प्रतिनिधि बनकर वो पद लिखते हैं, तो हमारी अर्जी वो भगवान तक पहुंचा रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दिया ताहि बिसरायो, जिन तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसो निमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी। जिन्होंने ये तन दिया उनको ही भूल गए, भगवान को भूल गए, तो कहा मैं तो नमक हराम हूं। तो बड़े बड़े महात्मा ऐसा लिखते हैं, तो ये उनका भाव नहीं, ये हम सब का भाव है, जो अपने पदों में वे व्यक्त करते हैं, ये मानना चाहिए। यहाँ पे अहीर भैरव का अभ्यास करो, वो ज्यादा अच्छा था। तो भगवान जी चीरहरण लीला में सम्मिलित होंगे, गोपियां पूजा कर रही हैं, प्रतिदिन रेत से मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः।
ये भागवत जी का सिद्ध मंत्र है। किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस मंत्र को जपना चाहिए। स्वयं जप सके तो जपें, अन्यथा किसी ब्राह्मण से जपाएं। शुद्ध पाठ कर सकते हैं तो स्वयं भी जप सकते हैं। तो कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो ये मंत्र है। गौरी पूजन से ही श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। सीता जी ने भी गौरी पूजन किया था। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। और गोपियों ने भी यहाँ कात्यायनी व्रत किया है, गोपी व्रत किया है, गौरी व्रत किया है। और रुक्मिणी जी ने भी गौरी पूजन किया, तब जाके कृष्ण जी मिले। नमस्ये त्वां विके विक्रम स्वसंतान युतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। तो गौरी पूजन से ही श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। लड़कों के विवाह में देरी हो रही है तो कौन सा मंत्र पढ़ें? तो अगला स्तोत्र का बीच का एक श्लोक आता है ना, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र को पाठ करना चाहिए या जपना चाहिए माला लेकर, तो उसमें बाधा दूर होती है। तो गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, 1 महीने व्रत किया, अगहन में स्नान किया। अगहन पूर्णिमा के दिन भगवान चीरहरण लीला करने आ गए यमुना जी के तट पर। अब सर्दी बढ़ गई थी अगहन पूर्णिमा में। पहले छत्तीसगढ़ में माताएं कार्तिक नहाने जाती थी कह रहा हूं क्योंकि अब दिखते नहीं है। तो समूह में नहाने जाती थी, बढ़िया दीपदान करती थी। तालाब में कितना सुंदर दृश्य होता था, सूर्योदय से पहले सैकड़ों दीप जलते थे। गोपियों ने तो और आगे बढ़ के अगहन में स्नान किया। छत्तीसगढ़ में कार्तिक में ही नहाने की परंपरा थी, लेकिन गोपियों ने सोचा, भगवान ने गीता में कहा है मासा नाम मार्गशीर्षो हम, तो कहा मार्गशीर्ष महीने में हम नहाएं। 1 महीना स्नान किया, मंत्र जपा, स्तुति की। तो भगवान जी ने सोचा चलो हमको ये पति रूप में पाना चाहते हैं मुझको, तो इन पर कृपा करूं। तो जो भाव की चर्चा हो रही थी पूर्व में कि कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई सखा के रूप में भगवान को भजते हैं, तो भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसको उसी रूप में मिलते हैं। अगर भगवान जी को हम पिता मानेंगे तो भगवान हमें पिता बनकर मिलेंगे। पुत्र के रूप में भजेंगे तो पुत्र बन के आएंगे, मित्र के रूप में भजेंगे तो मित्र बन के आएंगे, और पति के रूप में भजेंगे तो अब पति बन के आएंगे। अब भगवान अगर पति बन के आ गए और हम लजा रहे हैं, तो संसार में और जितने भी संबंध हैं वो सावरण संबंध होते हैं, उनमें पर्दा होता है, मर्यादा होती है। लेकिन पति पत्नी का संबंध निरावरण संबंध कहा गया है, अंतरंगता होती है। अब भगवान जब पति बन के आ गए, उसके बाद लजा रहे हैं, तो हमारे भाव में ही कमी है, अधूरा भाव लेके हम भगवान को भज रहे थे। अब पति का अर्थ यहाँ पर लौकिक पति नहीं है, स्वामी के अर्थ में। भगवान जी पशुपतिम द्युपतिम धरणीपतिम भुजगलोकपतिम च सतीपतिम प्रणत भक्त जनाति हरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। तो भगवान केवल गिरिजापति नहीं है, वो पशुपति हैं, द्युपति हैं, भुजगलोकपति हैं, तो संसार के पति हैं, स्वामी के अर्थ में। तो जब भगवान कृष्ण जी अगहन पूर्णिमा के दिन यमुना जी के तट पर आए, तो गोपियां तो विवश हो स्नान करने में मगन थी, जल क्रीड़ा में समासक्त हैं, मग्न हैं, उनको पता ही नहीं चला कि भगवान आए। तो भगवान जी ने उनके कपड़े उठा लिए और कदम की शाखाओं में लटका दिया और स्वयं कदम की शाखा में छिप के बैठ गए। बीच में कदम का वृक्ष विलुप्त सा हो गया था, लेकिन आजकल जगह जगह बहुत लगा हुआ है। वन विभाग ने नर्सरी तैयार कर दी, तो छत्तीसगढ़ के जिधर भी जाओगे सड़क किनारे और गांव में भी अब दिखता है, अच्छा है।
तो कदम की शाखाओं में भगवान जी ने वस्त्रों को लटका दिया। सभी वस्त्रों को नहीं ले गए थे। नहाने के बाद जिस वस्त्र को गोपियां पहनने वाली थी, जिन वस्त्रों को, उनको ही भगवान ले गए, ऊपर ले गए। अब भगवान जी ने कपड़ों को क्यों चुराया, इस पर दृष्टि डालें तो साधना के मार्ग में गोपियां 5वीं सीढ़ी में अटकी हुई हैं। पांचे भूले देह सुधी, 5वीं सीढ़ी में अटकी हुई। देहाभिमान छूट नहीं रहा, स्त्री होने का भाव छूट नहीं रहा। तो जीव और ब्रह्म के बीच में माया का पर्दा है और इसी कारण जीव ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता। तो भगवान जी ने उसी चीर का हरण किया है। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा है, जिसके कारण जीव ब्रह्म से मिल नहीं पा रहा, साक्षात्कार नहीं कर पा रहा, उसी पर्दे को भगवान ने चुराया। कैसे? कपड़ों को तो लटका दिया प्रत्यक्ष दिखने में। फिर गोपियों से कहा, अरे गोपियों देखो तो तुम्हारे वस्त्र कहाँ गए? तो गोपियां किनारे की ओर देखती हैं, अपने वस्त्र नहीं दिखे तो लजा गए और जल में आकंठ मग्न हो गई, यहां तक डूब गई। क्योंकि विवस्त्र हो स्नान कर रही थी तो यहां तक डूब गई। सर्दी और लज्जा दोनों के कारण शरीर में कंपन होने लगा। अब गोपियों ने भगवान से कहा, हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र हमें दे दो। गोपियों ने कहा, हमारे कपड़े हमें दे दो। मानयम भोक्तास्त्वां तो नंद गोप सुतम प्रियम जानीमोंग ब्रजस्याभ्यम देहि वासांसि वे पिता। हे श्याम सुंदर, अब अपने कपड़े मांगना है। तो साम दाम दंड भेद। गोपियां पहले तो कहती, आप तो बड़े माननीय हैं, आपका बहुत नाम है, तो आप माननीय हो के ऐसा उल्टा सीधा काम क्यों कर रहे हैं? आपकी बदनामी हो जाएगी अगर इस घटना के बारे में चर्चा होगी तो आप माननीय हैं तो हमारे कपड़े दे दो, यहां से चले जाओ। भगवान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहा, नंद गोप सुतम प्रियम, आप नंद बाबा के बेटे हैं। मानो ये याद दिला रहे हैं कि आपके पिताजी का भी बहुत नाम है, तो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपके पिताजी की बदनामी हो जाएगी। तो आप अपनी चिंता करिए, फिर अपने पिताजी की चिंता करिए। भगवान जी पर इसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहा, देहि वासांसि धर्मज्ञ, तुम तो धर्मज्ञ हो, धर्म के जानने वाले हो, मानने वाले हो। इसका भी भगवान पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो देहि वासांसि धर्मज्ञ, जब इसका ही प्रभाव नहीं पड़ा तो गोपियों ने फिर धमकी से काम लिया। भगवान को धमकी दी। क्या धमकी दी? नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, हमारे कपड़े नहीं दोगे ना तो तुम्हारी शिकायत करेंगे राजा कंस के पास। भगवान जी ने कहा, बहुत भरोसा है कंस के ऊपर। गोपियां कहती हैं कि कंस के पास शिकायत करेंगे, राजा के पास शिकायत करेंगे। तो भगवान ने कहा, बहुत भरोसा है उस कंस पर। गोपियां दही बेचने जाती थी मथुरा, तो मुख्य सड़क से जाती तो लंबा पड़ता था, दूरी अधिक थी, तो पगडंडी से जाते थे, संक्षिप्त रास्ता था। तो पगडंडी में एक जगह पहाड़ के बीच में पत्थर से होके ऐसे रास्ता गया था, एक गलियारा जैसे, जिसमें से एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था। तो उसी गली में भगवान खड़े हो जाते थे। अब गोपियों को दही बेचने जाना है, उसी रास्ते से जाना है, वहां भगवान खड़े हैं। तो गोपियों के बीच और भगवान के बीच, भगवान और गोपियों के बीच नोक झोंक होती है। ब्रज का एक पारंपरिक रसिया है, गीत है। इकली घेरी वन में आय श्याम तूने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आय श्याम तूने कैसी ठानी रे। ये तो माखन चोर है गोपी काहे बेरानी रे, इकली घेरी वन में आय श्याम तूने कैसी ठानी रे। गोपियों ने कहा कि हमें दही बेचने जाना है, तुम रास्ता रोक के खड़े हो,
जल्दी जाने दो। श्याम मोहे मथुरा है दानो, लौट के बरसाने आनो, मेरी कर जोरी की मानो। हो गई अजी अबेर, लड़े घर सास जेठानी रे, निकली घेरी वन में आय श्याम तूने कैसी ठानी रे। कहा मुझे रास्ता दो, जल्दी जाना है। तो भगवान ने कहा इस रास्ते का ना टोल नाका ठेका मेरे पास है, अब दही का टैक्स दिए बिना मैं किसी को जाने नहीं देता। दान दधि मार्ग का दे मोय, तभी जाने देव ग्वालिन तोय, नहीं तकरार बहुत सी होय। जो ना माने कहना मेरी तेरी मटकी फोड़ूं रे, निकली घेरी वन में आय श्याम तूने कैसी ठानी रे। अब दूध दही नहीं दोगे ना तो मटकी ही फोड़ दूंगा। तो गोपी ने कहा आजकल तुम्हारी शैतानी बढ़ती जा रही है, अब तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। किसके पास? तो बोले कंस राजा के पास। कंस राजा पे करूं मैं पुकार, तेरी ठकुराई दे निकार, तुझे बंधवा दूंगी घुड़साल। चोरी करे तकै न डरे तू, नारी वीरानी रे, निकली घेरी वन में आय श्याम तूने कैसी ठानी रे। कहा अब कंस के पास शिकायत करेंगे, तुझे घोड़ों के बीच बंधवा देंगे, तेरी सब ठकुराई निकल जाएगी। तो भगवान ने कहा अच्छा बहुत भरोसा है कंस के ऊपर, वो कौन लगता है तुम्हारा? तो भगवान जी की नोक झोंक देखो, भगवान क्या कहते हैं गोपियों से, कंस का खसम लगे तेरो, वो तिनका कहा करई मेरो। अरे कंस तो तिनका है मेरे सामने, तो क्या कर लेगा? कंस का खसम लगे तेरो, वो तिनका कहा करई मेरो, काऊ दिन मारी करो ढेरो। कंस करो निर्वंश, मेट देऊ नाम निशानी रे, निकली घेरी मन में आय श्याम तुम्हें कैसी ठानी रे। तो शिकायत करने की बात करती हैं गोपियां, उसका भी भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान जी ने कहा इन गोपियों को रास में ले जाना है, और जब तक ये अपने आप को स्त्री मानती रहेंगी और मुझे पुरुष, तब तक इनको मैं रास में नहीं ले जा सकता, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान जी ने गोपियों से कहा भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ। अगर मेरी दासी हो तो मेरा कहना मानो। दासी का काम है स्वामी के आदेश का अक्षर से पालन करना, किंतु परंतु का अधिकार दासी का नहीं है, तो तुम आज्ञा का पालन करो। गोपियों ने कहा आप आदेश करिए। कहा जल से बाहर आ जाओ और अपने अपने कपड़े ले जाओ। अब ये परीक्षा है गोपियों की, अगर अपने आप को स्त्री मानती हैं तो ले जाएंगी, और जल से बाहर नहीं आएंगी, अपने कपड़े नहीं ले जाएंगी। और अगर अपने आप को आत्मा, मुझे परमात्मा मानती हैं, देह से ऊपर उठ चुकी हैं, तो ले जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो फिर वो जल से बाहर आ जाएंगी और अपने कपड़े ले लेंगे। तो अगर जल से बाहर आ गई तो ये उत्तीर्ण हो गए, तब ये रास में प्रवेश की अधिकारिणी हो जाएंगी। लेकिन अगर ले जाई, जल से बाहर नहीं आई, तो मैं इनके कपड़े नीचे रख दूंगा, यहाँ से चल दूंगा, और इनको लेकिन रास में नहीं ले जाऊंगा। अभी ये कच्चे हैं, अगर जल से बाहर नहीं आए तो जल से बाहर आ गए बिना किसी संकोच के, तो ये उत्तीर्ण हो गई। तो भगवान जी ने कहा यदि भवत्यो यदि मे दास्यो, जल से बाहर आ जाओ। तो गोपियां जल से बाहर आई, भगवान ने उनके कपड़े दे दिए और प्रसन्न होकर कहा कि अब तुम्हारा देहाभिमान छूट गया। तो साधना के पथ में जो 5वीं सीढ़ी है, पांचे भूले देह सुधि, अब इसमें भी गोपियां उत्तीर्ण हो गई। अब इनके मन में छठे भावना रास की,
अब भगवान से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा ने जन्म लिया। तब सातवें पावें रास रथ श्री स्वामी हरिदास की, तब इनको रास में प्रवेश कराया भगवान ने। गोपियां अब रास में प्रवेश की अधिकारिणी हो चुकी हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई 10 महीना बाद। गहन पूर्णिमा में चीरहरण हुआ है और आने वाली शरद पूर्णिमा में रास हुआ है। रास लीला को सुनने से हृदय रोग दूर होता है, और जिसका हृदय रोग अभी प्रारंभिक हो तो रास के 5 अध्यायों का नित्य पाठ करना चाहिए। पाठ न कर सके तो ऑडियो वीडियो आजकल उपलब्ध है, उसको सुनते रहें, यूट्यूब पे जाके सुनते रहें। संसार के किसी कामी व्यक्ति के काम की चर्चा करेंगे तो हृदय दुर्बल होगा, काम का सेवन करेंगे तो हृदय दुर्बल होगा, लेकिन भगवान के इस अलौकिक काम की चर्चा सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हृदय पुष्ट होता है। ये अंतर है। रास लीला का वर्णन सुखदेव जी ने किया। सुखदेव जी वो संत हैं जो स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते। एक बार नारद जी और सुखदेव जी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है इसकी चर्चा लोग कर रहे थे, तो कहा परीक्षा लेके देखा जाए। तो नारद जी और सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए उनको जनक जी के पास भेजा गया। जनक जी दरवाजे पर इन दोनों को खड़े करा दिए। 3 दिन तक महल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। 3 दिनों तक सुखदेव जी और नारद जी महल के बाहर खड़े रहे, लेकिन नाराज नहीं हुए। सनत कुमारों को एक बार रोका गया जय विजय के द्वारा, तो वो सह नहीं पाए और उनको राक्षस बनने का श्राप दे डाले। लेकिन नारद जी और सुखदेव जी 3 दिन तक अनुमति नहीं मिली प्रवेश की जनक जी के महल में, लेकिन वो द्वार पर खड़े रहे निर्विकार भाव से। राजा हैं, व्यस्त रहते हैं, जब समय रहेगा तो बुलाएंगे। नाराज नहीं हुए, किसी को श्राप नहीं दिया। 3 दिन बाद उनको भीतर बुलाए तो भी महल में नहीं ले गए, माने राजा के दरबार में नहीं ले गए। एक कमरा दे दिया गया। अब उनकी सेवा में किनको लगाया? गणिकाओं को। 4-5 गणिकाओं को नारद जी और सुखदेव जी की सेवा में लगा दिया। अब फिर भी वो नाराज नहीं हुए, न काम पीड़ित हुए। 5-6 दिन हो गया, अभी तक राजा उनसे मिले नहीं, तो भी ये झल्लाए नहीं। एक दिन बगीचा में बैठे थे, झूला में बैठे थे, दोनों बगीचा में लगे झूला में, नारद जी और सुखदेव जी। अब भगवत चर्चा में लीन है, तो वो दोनों के मध्य बैठने की और जगह नहीं थी। तो उसी का रहे समझ लो, उसमें 2 लोग पहले से बैठे हैं, जगह बिल्कुल भी नहीं है, भगवत चर्चा हो रही है। और जनक जी की पत्नी रानी वहां आ गई, अब थोड़ी देर खड़े खड़े उनकी चर्चा सुनने लगी। अब ये भगवत चर्चा में लीन है, महात्मा है। अचानक उन दोनों के बीच में रानी बैठ गए। अब जगह तो थी नहीं, तो सुखदेव जी तो जो चर्चा कर रहे थे उसी में लीन रहे, उनको पता ही नहीं चला कि कोई बैठ गया है। नारद जी को लगा विचित्र है, ये रानी भी थोड़ी बहुत तो चिंता होनी चाहिए कि महात्मा लोग बैठे हैं। तो वो सकुचा के एक किनारे धीरे धीरे सरकने लगे, और जगह तो थी नहीं, तो नारद जी गिर गए नीचे, थोड़ा खिसकते खिसकते। तो फिर वो उठे और खड़े खड़े फिर सत्संग करने लगे। एक तरफ रानी बैठी थी, एक तरफ सुखदेव जी, दूसरी तरफ सुखदेव जी। अब इसके बाद रानी उठी और महल में चली गई। आज दोपहर में जनक जी के दरबार में नारद जी और सुखदेव जी के लिए बुलावा आया कि आप लोग आइए। दोनों दरबार में पहुंचे, उनको आदर पूर्वक बिठाया गया। फिर जनक जी ने कहा, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? मुझे परीक्षा लेने को कहा गया था, तो इनकी परीक्षा ली जा चुकी है। वैसे तो दोनों महात्मा श्रेष्ठ हैं, लेकिन परीक्षा ली है रानी ने, तो अंतिम परिणाम की घोषणा रानी जी करेंगे। अब रानी खड़ी हुई, कहा यद्यपि दोनों महात्मा श्रेष्ठ हैं, लेकिन सुखदेव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो नारद जी ने सोचा कब परीक्षा हो गई, सीधे परिणाम की घोषणा हो रही, पता ही नहीं चला। तो उन्होंने पूछा परीक्षा कब हुई? बोले जब आप लोग झूला में बैठे थे। तो कैसे परीक्षा हो गई? कहा मैं आप दोनों के बीच जाके बैठ गई, तो आप सकुचा के नीचे उतर गए और सुखदेव जी नहीं हटे, तो सुखदेव जी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो गए। तो नारद जी ने कहा जो मर्यादा को निभाए वो फेल हो जाए, और जो चुपचाप बैठे रहा निर्लज बन गए वो पास हो गया। ऐसा कैसे? तो कहा जब मैं आप दोनों के मध्य बैठ गई तो सुखदेव जी को तो पता ही नहीं चला कि कोई स्त्री भी आके बैठ गई है। वो तो स्त्री पुरुष देह से ऊपर उठे हुए हैं,
इसीलिए ना वो हटे ना सकुचाए, जो चर्चा कर रहे थे वैसे ही करते रहे। लेकिन आपको लगा कि कोई स्त्री आके बैठ गई, आप भले ही माता के रूप में देखे, मन में कोई काम विकार नहीं था, फिर इसीलिए आप लजाए और सरक गए। तो आप में अभी देहाभिमान बना हुआ है और सुखदेव जी में देहाभिमान नहीं है, इसलिए सुखदेव जी श्रेष्ठ हैं। तो गोपियों में अब पात्रता आ गई है और गोपियां अब रास में प्रवेश पाएंगी। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान जी ने रास का आयोजन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान जी ने रास का मन बनाया और कामदेव ने तैयारी की थी। कामदेव अपने मित्र बसंत को भी बुला लिया, शरद में ही बसंत को भी बुला लिया और वहां पर बॉक्स की आवाज शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में रास का आयोजन हुआ। भगवान जी जाके उठ देखना, तब तक यार छोटी संकीर्तन दे, पहले संकीर्तन कर लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राम रे, बलिहार राम रे। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राम रे, बलिहार राम रे। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राम रे, बलिहार राम रे। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राम रे, बलिहार राम रे, बलिहार राम रे, बलिहार राम रे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। 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 तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राम रे, बलिहार राम रे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राम रे, बलिहार राम रे, बलिहार राम रे, बलिहार राम रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रासलीला बड़ी दिव्य लीला है। भगवान जी शरद पूर्णिमा की रात्रि में वृंदावन में बैठे हैं। कामदेव ने उनको चुनौती दी थी कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। तो कामदेव ने बसंत को भी बुला लिया। वृक्षों में तरह तरह के फूल खिल गए, गंध युक्त हवा बहने लगी। पूर्णिमा की चांदनी है, एकांत है। सभी
कामोद्दीपक वस्तुएं जुटा ली गई कामदेव के द्वारा और भगवान को कामपीड़ित करने का प्रयास हो रहा है। और भगवान जी से कहा कामदेव ने कि अब अपनी गोपियों को बुलाओ। तो भगवान जी ने बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंदवर्धनम ब्रजस्प्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान जी की बंसी जब बजी तो गोपियां जिस हाल में थी घर में उसी हाल में ही दौड़ पड़ी वृंदावन की ओर। कोई भोजन कर रही थी तो आगे एक और भी खाया नहीं गया, हाथ मुंह तक नहीं धोई, वैसे ही चल पड़ी। रास में भगवान बुला रहे हैं। कोई श्रृंगार कर रही थी तो काजल की डिबिया हाथ में है, जैसे ही बंसी सुनाई दी तो पूरी डिबिया भर का काजल उंगली में निकाला और एक ही आंख में लगा लिया, दूसरी आंख में लगाना ही भूल गए। एक नयन अंजन बिन सो है, अब एक नयन में काजल सारी। गहना पहन रही थी तो पग पायल से धारण कर में, पायल को हाथ में पहन लिया और कर की पहुंचिया पगन मझारी, और पहुंची को पांव में पहन लिया। गले के हार को कमर में पहन लिया, गल को हार पहिर निज कटिमा, अब कटकी करधनी गल मह डाली, अब करधन को गले में लगा लिया। उल्टा सीधा हो गया सब भगवान से मिलने के उतावलेपन में। और अब ये दौड़ कर पहुंच गए वृंदावन। भगवान जी ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ, कारण तो बताओ। तब गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, इतने कठोर मत बनो, इतने निष्ठुर मत बनो। कितने जन्मों के बाद तो तुमने हम पर कृपा की है, आज हमको बुलाया यहाँ पर रास में और बुलाकर अनजान बन गए। हमको कहते क्यों आई हो, हम तो रास में आई हैं, हमको अब वापस जाने के लिए मत कहो। मैं वम विभोर हति भवान यदि तुम विशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। आप तो भगवान हैं, आपको कोई पुरुष मान के हम नहीं आई हैं आपके पास, भगवान मान के आई हैं। अब कोई जीव कितनी कठिनाई के बाद संसार को छोड़ के आपकी शरण में आता है और कोई आपके पास आ जाए, उसे आप कहो कि जाओ वापस संसार में, तो उस जीव का क्या हाल होगा। तो हमें वापस संसार में मत भेजो, हमें रास मंडल में ले चलो। तब गोपियों को रास में ले गए और गोपियों के संग भगवान जी ने फिर रास किया है। बीच में गोपियों को सौभाग्य मत हो गया तो भगवान जी अंतर ध्यान हुए, और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों ने गोपी गीत गाकर, विरह का गीत गाकर उनको पुकारा। जयति ते धिकं जमुना ब्रज शयत विरा शश्वदग्रही दयित दृश्यता च्युता
चरणों की घाट सारी में खुद घाट बन गए। चरणों की घाट सारी में खुद घाट बन गए। अब घाट पे हम घाट रमाए कहाँ कहाँ। अब घाट दे हम घाट रमाए कहाँ कहाँ। श्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ये विरह का गीत है। गोपियां भगवान को रोते हुए ढूंढती हैं, पुकारती हैं कि आप हमारे मध्य आ जाइए। भगवान छिपे ही क्यों? का संयोग में प्रेम पुष्ट नहीं होता। प्रेम का परिपाक तो वियोग में होता है। इसलिए बीच में कुछ देर के लिए अंतर ध्यान हो गए भगवान। और जब गोपियां विरह में रोने लगी तो भगवान उनके मध्य प्रकट हुए। तासा माविरमुक्षौरि स्वयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर सग्वी साक्षां मन्मथ मन्मथः। भगवान जी अब प्रकट हुए हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं कि जो कामदेव भगवान को काम पीड़ित करने आया था वो स्वयं मुक्त हो गया भगवान को देखकर। अब अपने पुरुष होने पर उसे पश्चाताप होने लगा। कहाँ कहाँ मैं पुरुष शरीर में हूँ, अगर मुझे स्त्री शरीर की प्राप्ति हो जाए तो मुझे भी रास में प्रवेश मिल जाए। भगवान ने कहा अब तुम्हारी छुट्टी। और भगवान जी मदन मोहन हो गए, मनमथ मनमथा हो गए, कामदेव के भी मन को मथ डाले। ऐसे भगवान जी। और उसके बाद गोपियों के संग उन्होंने महारास का आयोजन किया। तो ये भजन के माध्यम से महारास का दर्शन करते हैं। और रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। भगवान के भजन में संकोच नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाइए, अगर भाव है तो कोई बात नहीं। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे।
पुरवैया रे मेघा बाजे राम संग राधा नाचे राम संग राधा नाचे नाचर तो है गंगा की तरजा नाचर तो है गंगा की तरजा नाचर तो है जगन्नाथ